हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रिक की वीडियो में आ चुके हैं। ठीक, हम लोग आज परसेंटेज के बारे में समझेंगे और उसके ट्रिक के बारे में, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। हर कम्पिटेटिव एग्जाम में परसेंटेज जरूर पूछा जाता है और फिर कई हाई स्कूल इंटर में भी पूछता है परसेंटेज, और बच्चे परसेंटेज को देख के घबरा जाते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर मतलब होता है अगर किसी भी वर्ड के आगे पर लग जाए, इसका मतलब कि उसका कोई बटा है। मतलब पर मतलब बटा, जैसे कि आप बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये बोलते हैं ना, तो मीटर लिखा और मैं बटे में किया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरीके से जो परसेंटेज होता है, इसका मतलब होता है कि परसेंटेज। सेंट मतलब होता है 100, परसेंटेज मतलब कि किसी भी चीज का 100। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 20%, तो 20% मतलब कि 20/100। होपफुली समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 50%, मतलब कि 50/100। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20%, तो जैसे ही मैं परसेंट को हटाया, सॉरी यहाँ पे 20% लिखा है, तो जैसे ही मैं परसेंट को हटाया तो यहाँ पे 100 लगा दिया। यहाँ लिखा है 50%, तो जैसे ही मैं परसेंट को हटाया तो यहाँ पे लिख दिया 100। हाँ, होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 12%। अब आप दिमाग में सोचिए क्या होगा। तो जैसे ही मैं परसेंट हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 12/100। समझ में आया। अगर यहाँ पे लिखा है 15%, इसका मतलब कि 15/100। फुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब ये हो गया कि परसेंटेज हटाने पे 100 आ जाता है। दूसरा चीज हम समझेंगे कि जैसे लिखा है 20%, तो जब कोई चीज परसेंटेज में लिखी रहती है तो उसको हम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में कैसे बदलते हैं उसको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 20% लिखा हुआ है और इसको हमको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 20 और परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 से 10 को काट देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो 1/5 हो गया। ठीक, तो 20% का फ्रैक्शन में अगर बोलेंगे तो 1/5 होगा। समझ में आ रहा होगा। अगर ये 50% लिखा है तो हम लिखेंगे 50/100। 50/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से 10 को काट देंगे तो 1/2। ठीक, अब ये था परसेंटेज में, अब ये किस में हो गया, फ्रैक्शन में। होपफुली समझ में आओगा। अब यहाँ पे लिखा है 12%, तो हम लिखेंगे 12/100। ठीक, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज हटाया, यहाँ पे नीचे 100 लिख दिया। 12% मतलब कि 12/100। अब इसको काटेंगे, 2×6 = 12, और इसको काटेंगे तो 50। अब ये हो जाएगा 6/50। अब ये और कट सकता है, 2×3 = 6 और 25। ठीक, 3/25। अब ये था परसेंटेज में, हम बदल दिए फ्रैक्शन में। तो फुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 15% है, तो इसको आप अपने कॉपी पेन से 15% को फ्रैक्शन में चेंज करिए। ठीक, अगर चेंज कर ले रहा है इसका मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाता है, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1/5। ठीक, 1/5 लिखा हुआ है, ये है किस फॉर्म में, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। जब अंश और हर के फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो जब फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम इसको चेंज करना है परसेंटेज में। तो जब भी परसेंटेज में चेंज करना रहता है, अब देखिए जब परसेंटेज हटा रहे थे तो हम नीचे 100 लिख रहे थे, मतलब भाग करने के लिए 100 लिख रहे थे। अब देखिए परसेंटेज हटा रहे थे, यहाँ पे परसेंटेज हटाया तो यहाँ पे 100 लिखा। तो उसी तरीके से जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम 100 का गुणा कर देंगे। होपफुली समझ में आ रहा होगा। 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और बटा 5। ठीक, 100/5। अब 100/5 को अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, 20, और इसके आगे लगा देंगे परसेंटेज। तो ये था फ्रैक्शन में, हम चेंज कर दिए परसेंटेज में। अब 1/2 है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/2 और गुणे 100। ठीक, 1/2 गुणे 100। अब इसको हम लिख सकते हैं 100/2, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50%। वो फुली समझ में आ रहा होगा। अब ये था फ्रैक्शन में, हमने चेंज कर दिया परसेंटेज में। अब 3/25 है, तो 3/25 गुणे 100। अब ये हो जाएगा 300 और बटा 25। अब 25 को अगर 300 से काटेंगे तो यहाँ पे हम नहीं कट करते हैं, हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ए, होपफुली आपको समझ में आए। 25 को अगर काट देंगे, 25×4 = 100 और 4×3 = 12। ठीक, तो 12 और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब ये था फ्रैक्शन में, हमने चेंज कर दिया परसेंटेज में। ठीक, अब देखिए, अब का मतलब, ऑफ का मतलब क्या होता है, या तो जैसे ये का या ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे
200 का 20% बताइए, 1500 का 15% बताइए, या फिर बोल देगा 20% ऑफ 200 या 15% ऑफ 1500। ठीक, तो अब देखिए जब ऐसे का वाले क्वेश्चन आ जाए, ऑफ वाले, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है, वो लिख सकता है कि 20% ऑफ 200। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों का मेथड एक ही होगा। अब समझिए कैसे समझाता हूं मैं। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे का लिखा है, तो का मतलब होता है गुणा। ठीक, तो जैसे का लिखा है तो हम उसको लिख देंगे 200, और का को किस में बदल देंगे, इंटू में, और 20% मतलब कि 20/100। ठीक, वो पूरी समझ में आ रहा होगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 20 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 40। मतलब कि 200 का अगर 20% कोई पूछे तो आपको बताएंगे कि 200 का 20% 40 होता है। ठीक, अब 1500 का अगर 15% निकालेंगे तो 1500 और गुणे 15/100। ठीक, अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 15 का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा 225। मतलब कि 1500 का अगर 15% निकालेंगे तो 225 आएगा। होपफुली समझ में आओगा। तो हम लोग परसेंटेज को समझे। परसेंटेज मतलब होता क्या है, परसेंट, मतलब कि किसी भी चीज का 100 कर देना, वही परसेंट होता है। फिर हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसको बनाना सीखा। और का मतलब जो बार बार एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसके बारे में समझा। ठीक, होपफुली आपको ट्रिक समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट ट्रिक की भी वीडियो बना सकूं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।